आप साइड हम लोग छपरा हाजीपुर 4 लेन निर्माण कंपनी के संवेदक हैं और हमारे साथ इस कंपनी में जो कार्य किए हैं एम्प्लॉय लोग भी हैं, उनके भी प्रतिनिधि शामिल हैं। आज यह प्रेस वार्ता हम लोग आजीज होकर बुलाए हैं। हम लोग इस कंपनी में काम करके हम लोग जो भी हैं बहुत पीड़ित हैं और NH-90 के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि 90% काम करने के बाद किसी कंपनी को हटाया गया है। जो कार्रवाई 14 साल में नहीं हुई, ऐसे समय पर कार्रवाई हुई जब जो पुरानी कंपनी मधुकौन प्रोजेक्ट लिमिटेड है उसके द्वारा काम समाप्ति की ओर थी। अगले 2 महीना में यह काम खत्म हो जाता है, वैसे समय में कार्रवाई की गई। इस आरोप में कार्रवाई किया? आरोप लगा कि आपने समय पर काम नहीं किया, जबकि पुरानी कंपनी का कहना था कि 75% अगर हम काम कर लेंगे तो NHI द्वारा एन्युटी के रूप में हमको हर 6 महीना पर 65 करोड़ रुपया मिलेगा। उस पैसा से हम आप लोगों का बकाया पैसा दे देंगे। लेकिन स्थिति यह हुई कि 90% काम करने के बाद भी NHI द्वारा पैसा नहीं दिया गया और उसके बाद जो है हम लोग पैसा मिलने का इंतजार कर रहे थे, तब तक कंपनी पर कार्रवाई हो गई और कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया। और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो नई कंपनी आई है अग्रवाल इंफ्राटेक, उनको अब काम शुरू करना है। तो किसी भी सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि जो पुराना वेंडर है जिसका बकाया है उसका क्लियरेंस नए वेंडर को करना है। लेकिन यह नई कंपनी जो अग्रवाल इंफ्राटेक आई है, इससे जिनको काम लेना है, जिस कंपनी से काम लेना है, जो नए पुराने वेंडर से काम लेना है, जैसे गंडक का जो ब्रिज है वह विजय निर्माण कंपनी बना रही है, तो उससे काम लेना है तो उसका बकाया क्लियरेंस करने के लिए ये लोग तैयार हैं। या जो एम्प्लॉय से काम लेना है उनका पुराना बकाया भुगतान करने के लिए तैयार है। लेकिन जो हम लोग जो है हम लोगों से अब उनका कोई काम नहीं बचा हुआ है, बाकी है, तो हम लोगों का पैसा ये लोग जो है मार जाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती का काम चालू करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे? अगला कदम आप लोग करते हैं? आप लोग का अगला कदम क्या होगा तो बताइएगा। अगला कदम यही है कि हम लोग पीड़ित हैं, ब्याज पर पैसा लेकर करके यहाँ से वहाँ से उठा करके लगाए हैं, तो किसी तरह से हम लोग को पैसा तो इकट्ठा उनसे लेना ही होगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई पैसा आप दें, उसके बाद आप काम शुरू करें। हम कोई दिक्कत नहीं। लगभग कितना बकाया है? बकाया लगभग 35 करोड़ हम सारों का मिल करके है। केवल संवेदक का ही है या फिर इसमें कुछ जो लोग मजदूरी करने वाले हैं? नहीं, संवेदक का और कुछ जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी है, सारे लोगों का है। बट नई कंपनी एक आई है, वो अग्रवाला इंफ्राटेक, वो क्या कर रही है कि वो ये काम को सबलेट कर रही है। मतलब वो भी काम अपना चाहती है कि हम किसी को दे करके काम कर लें। वो एक सिल्का कंपनी है, सिल्का प्राइवेट लिमिटेड या क्या है, सिल्का इंफ्रा तो इसके लिए संवेदक और कर्मचारी संघ क्या कदम उठाना, क्या कर रहा है? कर्मचारी संघ सब अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर के जो काम नहीं करने देने का एक प्रण ले लिए हैं। जो नई कंपनी आई है तो काम नहीं करने देंगे जब तक। क्यों ऐसा होगा? ये कितना बड़ा स्कैम है, क्यों ऐसा होगा? हम लोगों का इतना पैसा रख कर करके आप लास्ट मोमेंट में मधुकौन 92% काम पूरा कर चुकी, उसके बाद आपने इनसे काम जानबूझ के छीना। कहीं कोई वैसा ये नहीं था, नियम था, लीगली NHI के रूल में ऐसा नहीं है कि 92% करने के बाद आप काम को छीन सकते हैं। बट इसमें अब क्या इंटरनल ये लोग का है, क्या कहाँ से क्या चल रहा है? ये किसी तरह की साजिश है, ये साजिश है, 100% साजिश है। और एक ऐसे लोगों को यहाँ लोकल में काम दे दिए कि वो चाहते हैं कि हम दबंगई करके काम कर ले, तो ऐसा तो संभव नहीं है। सारे का पैसा है, मेहनत का पैसा है। सारे लोग कहाँ से ब्याज पे उठा के कहाँ से मेहनत कर करके पैसा लगाए, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। कभी उसके पास भेज देते हैं, कभी उसके पास भेजते हैं टाइम पास करने के लिए। ऐसे नहीं होता है ना सर। काम आपको शुरू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक NOC फ्रॉम ऑल द पार्टीज। जितने भी क्लाइंट्स हैं सबसे आप NOC लीजिए, नियम यही कहता है। बट बगैर कोई NOC, बगैर कोई संविधान नहीं, कोई नियम नहीं, और ये लोग काम करना चाह रहे हैं। अनिल कुमार, भारत ट्रांसपोर्ट। सर कौन कौन से आप लोग संवेदक हैं यहाँ पर जिनका बाकी है? हम लोग सारे इधर संवेदक हैं, इधर कर्मचारी हैं। अच्छा, हम लोग संवेदकों का मोटा पैसा सबका है। इनका 8 से 9 करोड़। यस, इनका JKS कंस्ट्रक्शन आनंद राठौर, मेरा भारत ट्रांसपोर्ट,
अनिल कुमार, ये मुन्ना जी हुए राज सेल्स, उसी तरह से सुखमनी सेल्स है ललन सिंह सारे लोग। सर अभी आप लोग कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं? हम लोग तो पूरे NHI से रिलेटेड जितना चीज़ है, जितना डिपार्टमेंट है, सभी से गुहार लगा चुके हैं। बिहार सरकार से भी हम लोग गुहार लगा चुके हैं। बट हम लोग का मेन मुद्दा एक नया जो सिल्का कंपनी क्या कंस्ट्रक्शन है, वो ही एक रोड़ा बना हुआ है। हम लोग को 2 महीना से एक तरह से बरगला के रखा जा रहा है कि आज आप लोग का पेपर हम लोग वहाँ भेज रहे हैं, कल वहाँ भेज रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। ये सब सिर्फ छलावा है और उन लोग का बार बार ऐसा सुनने को मिल रहा है, डायरेक्ट हम लोगों से बात नहीं हुई है कि हम लोग काम कर लेंगे और कौन काम रोक लेगा। ये सिल्का कंपनी वाले का कहना है, जबकि ये कतई नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, हम लोग अनशन करेंगे, रोड पे आ जाएंगे, रोड पे सो जाएंगे, चढ़ा दो हम लोग को गाड़ी। हम लोग को काम किया हुआ पे आप फाइनली मैंने मेकअप करने आ रहे हैं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े हम लोग उठा लेंगे। सर तो ये आप लोग का पैसा जो है कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है? पैसा हम लोग को रेगुलर आ रहा था, हम लोग को पैसा रेगुलर था। कुछ पार्ट पड़ा हुआ है 2017 से, कुछ पार्ट जो है ना, हम लोग को क्या हुआ कि 2022 में अगस्त 22 में मधुकोन ने और धनलक्ष्मी ऑन बोर्ड में एक सेटलमेंट हुआ कि इतना पैसा का अमाउंट है, इतना पैसा आपको ये देंगे और इतना पैसा ये देंगे। तो जब अनबॉर्न और धनलक्ष्मी से काम शुरू हम लोग किए तो हम लोग को पैसा मिलते गया। लेकिन बीच में ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा साजिश के तहत मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेड को हटाया गया कि मात्र 2 महीना का काम बचा हुआ, 14 साल का काम किया हुआ को ध्वस्त कर दिया। ये बहुत बड़े, इसमें बहुत बड़े बड़े नकाबपोश हैं जो अगर हम लोग सक्सेस होंगे तो नकाबपोश भी सामने आ जाएंगे कि किनका इतना बड़ा चाल है। ये बहुत बड़ा चाल के तहत ये काम किया जा रहा है। अब यही है इसमें स्थानीय सांसद की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या है? नहीं, हम लोग सांसद साहब को भी मेल किए हैं। हाँ, मेल किया। और हम लोग NHI चेयरमैन से लेके चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार, जिलाधिकारी सारण, सांसद साहब, नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री, सभी लोगों को हम लोग लगातार मेल के माध्यम से सारी जानकारी दे रहे हैं। और यह इतना बड़ा स्कैम है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि 90% जो काम हुआ तो 10% का टेंडर होता, लेकिन यह 100% प्रोजेक्ट को ऑक्शन करके किसी एक कंपनी को दे दी गई और अब 90% काम का भी मुनाफा नई कंपनी को मिलेगी। और जो 90% काम 10 साल 12 साल में जो मधुकोन काम किया किसी तरह से, किसी माध्यम से, यह जो प्रोजेक्ट है BOT प्रोजेक्ट है, इसमें NHI और सरकार का पैसा नहीं लगा हुआ है। इसमें जो वेंडर है मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसको अपने पैसा से काम करना था, चाहे वो बैंक से पैसा ले या कहीं से ब्याज पर ले। तो इसमें, और उसके बाद प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता तो टोल वसूली से हर 6 महीना पर 65 करोड़ इनको मिलना था। अभी हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि 90% जो काम हुआ उसका प्रॉफिट भी अब अग्रवाल कंपनी को मिलेगा, नई कंपनी को। तो फिर इनको हम लोगों का लायबिलिटी दे के काम चालू करने में क्या दिक्कत है? हम लोग ब्याज पर पैसा उठा के काम किए हुए हैं। कंपनी आई हुई है तब से मधुकोन से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब मधुकोन का स्थिति ऐसी हुआ तब मधुकोन कहा कि हम एक दूसरा पार्टनर ला रहे हैं, वो पार्टनर लाए भी और वो काम भी कराया। लमसम 75% काम उनका पूरा हो गया था। इसी बीच में उन लोगों को क्या हुआ, NHI से साठ-गांठ हुआ। क्या हुआ कि हम लोगों को सारे आदमी का रुपया अटक गया, जबकि दूसरा कंपनी पार्टनर आया था तो कहा कि नहीं, हम टोटल बकाया राशि हम लोग देंगे कि आप लोग 75% काम कर लीजिए, बाकी रुपया हम लोग QCD का मेथी निकलेगा तो दे देंगे। तब तक कोई रुपया वो नहीं दिया और तब तक ले हम लोगों को मालूम चला कि तीसरा लोग टेंडर हो गया और तीसरा कंपनी लोग आ गया। तो हम सांसद महोदय से यही आग्रह करेंगे कि देश विदेश पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं कि हम संघाई एकता जोड़ने के लिए, और यहाँ आपका जिला के लोग त्रस्त हैं रुपया के लिए। कोई गहना बेच के लगाया है, कोई है कर्जा काट के लगाए हुए है। तो सांसद महोदय से यही अनुरोध है कि कम से कम इस विषय पर सोचिए और विचार कीजिए और हम लोगों को रुपया दिलाइए। अन्यथा हम DM को, NHI को और साथ में पढ़िए पदाधिकारी को, सबको को सूचित करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि किसी भी कीमत पर हम काम नहीं करने देंगे, एक ईंट नहीं रखने देंगे। अगर ये लोग साझता है कि बलपूर्वक का प्रयोग करके काम कर लेंगे तो हम लोग जान जीव लगा देंगे अपना रुपया के लिए, हम लोग काम नहीं करने देंगे।
यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इस संदेश को रूढ़ी तक पहुंचे। जितने भी संवेदक हैं, मधुकौन के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। जो मधुकौन कंपनी NH-19 फोर लेन का काम करने आई थी, 9 में आई थी, उसमें हम लोग सब लोग सप्लायर हैं। किसी न किसी प्रकार से हम लोग सब लोग सप्लायर हैं, उनका पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। हम लोगों का पैसा उनके यहाँ 25 करोड़ प्लस बाकी है। काम उनका टर्मिनेट हो गया, दूसरे कंपनी को, सिल्का को मिली है। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है उससे, हम लोगों को केवल पैसा से मतलब है। सिल्का करे कि मधुकौन करे कि भारत की और कोई कंपनी करे, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का पैसा मिल जाना चाहिए। यहाँ मधुकौन से अच्छे संबंध रहे हैं हमारे स्थानीय सांसद महोदय को, उन लोग थे तो हम लोगों को भी विश्वास था कि हमारे सांसद महोदय के करीबी है कंपनी के मालिक या कंपनी, तो हम लोग आंख बंद करके एन प्रकार से हम लोगों से सब सामान लिया। किसी तरह हम लोग उधारी पैसा, सूद पे पैसा लेकर के, बैंक से कर्ज लेकर के हम लोग उनको सामान मुहैया कराया। वो काम भी कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी। अब लगता है कि 4-5-6 महीना में काम खत्म हो जाती। उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया गया और वो काम छीन करके सिल्का एक कंपनी है उसको दे दिया गया। तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं, वहां हम नहीं जाना चाहते हैं। हम लोगों का पैसा केवल जो कंपनी के यहाँ बाकी है वो भुगतान कर दिया जाए। इस सांसद महोदय से भी हमारा आग्रह है और यहाँ के जिला पदाधिकारी लोग से भी आग्रह है कि आप लोग मिल करके इसको जो है हम लोगों का पैसा दिलवाने का काम करें। मैं श्याम बाबू राय, पूर्व प्रमुख सोनपुर।